Good morning, everyone. Welcome to this history class. We are still continuing with chapter number 4, Central Islamic Lands. It's going to be a long chapter, बहुत details है इसमें. Okay, so I'm going slow so that you can remember a few names. Okay, just a bit of a revision. कुछ names देख लेते हैं जो आते रहे. We learned about Prophet Muhammad at the start of Islam. इस्लाम कैसे शुरू हुआ, Prophet Muhammad जो कि मैसेंजर थे उन्होंने शुरुआत की, कैसे एक्सपैंड हुआ वो हम देख चुके हैं. मक्का से वो मदीना जाते हैं, देन कम्स बैक टू मक्का एंड देन ऑब्वियसली इस्लाम कैसे स्प्रेड होता है वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद 612 से 632 इस पीरियड में उन्होंने इस्लाम को प्रीच किया था. 632 में उनकी डेथ हो गई एंड 632 के बाद एक नया सिस्टम उभर कर आया जिसे हम कहते हैं खलीफत, मतलब खलीफा होने लगे. दे वर द हेड ऑफ दी उम्मा, जो कम्युनिटी और पीपल थे जो कि इस्लाम को फॉलो करते थे, उनका हेड होने लगा एक खलीफा. खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद के इक्वल नहीं माना जाएगा, उनका डिप्टी माना जाएगा, उनसे नीचे रैंक में होंगे वो. और ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये पहले 4 खलीफा थे. ओके ना, इनके बाद इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे. ये सभी प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली से रिलेटेड थे एंड पावर एक तरीके से फैमिली के अंदर ही रहा. एंड ही हैड अ लार्ज फैमिली, तो ये काफ़ी पावर टसल इन्हीं के बीच में चलते रहा. इनफैक्ट उमर, उस्मान एंड अली, ये तीनों को ही असैसिनेट किया गया था. आपस में ही कन्फ्लिक्ट की वजह से इनको मार दिया गया था. ओके, आफ्टर अली हम देखते हैं कि वहाँ पर मुआविया ही टेक्स ओवर एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उमैय्यद डायनेस्टी. ओके, तो उमैय्यद आ जाते हैं, उनकी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है. एंड डायनेस्टी परिवारवाद जो होता है एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया एंड फैमिली में ही फादर के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से पावर पास ऑन होते रहा जैसे कि किंग्स का होता है. ओके, मोनार्की में होता है. एंड दिस डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम 661 टू 650. ब्रॉडली जो आपको डेट याद रखनी है वो ये 3 डेट याद रखनी है. 612 से 632 तक प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को प्रीच किया. 632 में उनकी डेथ हो गई. 632 में जो नया सिस्टम आया उसे हम खलीफत कहते हैं. खलीफत. ओके, प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट. कहीं पर ये वर्ड के से शुरू होता है, कहीं पे ये वर्ड सी से शुरू होता है, तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. एंड ये जो सिस्टम था इसके तहत हम देखते हैं कि खलीफा हुए और ये शुरुआत के 4 खलीफा हैं. इन्होंने एक तरीके से इस्लाम को कंट्रोल किया, एक्सपेंड किया, जो रिवोल्ट्स थे उनको सप्रेस किया. ओके, अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज का इंतज़ाम किया. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर थे बट ऑब्वियसली इस्लाम स्टार्टेड स्प्रेडिंग. 632 से लेके 661 ये है इनका पीरियड. इन 4 जो शुरुआती खलीफा हुए उनका. उसके बाद ये जो खलीफत का सिस्टम है ये टोटली ख़त्म तो नहीं हुआ बट एक डायनेस्टिक सिस्टम स्टार्ट हो गया. एंड मुआविया, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. अली के बाद ही बिकेम द नेक्स्ट खलीफा और यहाँ से हम देखते हैं उमैय्यद डायनेस्टी की शुरुआत हो गई. ओके, फिर उसके बाद उनका बेटा हुसैन एंड सो फोर्थ ये चलते रहा. अब्द अल मलिक जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ओके, जिन्होंने अल अक्सा मॉस्क बनवाया जेरूसलम में. ओके, एंड इस्लामिक कॉइनेज की शुरुआत की. तो ही वाज अ ग्रेट रूलर या खलीफा हो गए. तो ये उमैय्यद डायनेस्टी की शुरुआत हो गई. ये डायनेस्टी लास्ट करती है 750 तक. तो 661 से 750 तक उमैय्यद डायनेस्टी का रूल है. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर 750 में क्या हुआ. इनके अगर आप इंडिविजुअल टाइम देखना चाहें टाइम पीरियड तो वो बुक में है. जैसे कि अब्दुल मलिक का टाइम पीरियड है 685 टू 705. तो उसके बाद भी और भी आए होंगे
ओके लाइन में, एंड 750 में हम जाके देखते हैं कि उमैयद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न भी बता देते हैं क्या है, क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन था, एक ही परिवार के पास पूरा कंट्रोल था, एंड इसीलिए पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट देम। ओके, फॉर द सक्सेस इन सेंट्रलाइजिंग दी मुस्लिम पॉलिटी द उमैय्यद्स पेड अ हैवी प्राइस। उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज कर रखा था, सारा पावर अपने पास था, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास था। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट एक स्टार्ट हो गया जिसे दावा कहते हैं। ओके, उस मूवमेंट का नाम है दावा, और ये शुरुआत होती है इसकी ईरान के एक एरिया में जिसे खुरासन कहते हैं, KHURASAN। अब ये नई डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। उमैय्यद डायनेस्टी ख़त्म हो रही है, एक अब्बासिद रूलर्स आएंगे, उनके बारे में जान रहे हैं। ये अब्बासिद से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, उस मूवमेंट का नाम है दावा। उस एरिया से शुरू हुआ वो है खुरासन। ओके, खुरासन जिस एरिया में जो जगह है वो ईरान में है, तो वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड उमैय्यद ख़त्म हो गया राज, लेकिन एक और फैमिली अब आके कंट्रोल करने लगी। ये फैमिली भी प्रॉफिट मोहम्मद से ही रिलेटेड थी, ये लोग भी रिलेटेड थे मक्का से ही। ओके, सो अब्बासिड्स इन 1750 में इन्होंने आके टेक ओवर कर लिया। ओके, विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन नोविजन द अब्बासिड पोर्ट्रेड द उमैय्यद regime as evil and promised a restoration of the original Islam of the Prophet। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्लाम की शुरुआत की थी, क्योंकि इन्होंने तो कोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, एंड इनके तौर तरीके वो रोमन एम्पायर के तौर तरीक़ों को अपना लिया था, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये वो सिस्टम नहीं है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था लोगों को, एंड इस्लाम को रियल सेंस में रिस्टोर करने के लिए अब्बासिद रूलर्स ने उमैय्यद रूलर्स को एक तरीके से ईविल की तरफ प्रोजेक्ट किया कि ये गलत कर रहे हैं, और फिर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया, एंड देन फाइनली उन्होंने उमैय्यद्स को हटाकर दे टुक कंट्रोल इन देयर हैंड्स। द अब्बासिद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासन, ईस्टर्न ईरान में ये जगह है, एंड दिस खुरासन इट हैड अ मिक्स अरब एंड ईरान पॉपुलेशन। ओके, द सिविलियन अरब्स ऑफ खुरासन जो थे दे डिसलाइक द उमैय्यद्स regime, क्योंकि उमैय्यद regime ने कोई टैक्स कंसेशन प्रॉमिस किया होगा। ओके, दे मस्ट हैव सेड कि कोई टैक्स में उनको रियायत मिलेगी, कोई टैक्स कंसेशन की बात हुई होगी, जो कि उन्होंने उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। मोर ओवर दे ट्रीटेड देम एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। ओके, क्योंकि ये the civilian Arabs of Khorasan disliked the Umayyad regime for having made promises of tax concessions and privileges which were never fulfilled. As for the Iranian Muslims, they were exposed to the scorn of race-conscious Arabs and were eager to join any campaign to oust the Umayyads. ऊपर से एक और ईरानियन जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि वो अरब्स नहीं थे तो उनको भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, तो वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे, ईरानियन मुस्लिम्स। अरब आपको समझना होगा, उस एरिया के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, जो अरब कल्चर को मानते हैं, वो अरब्स हैं। ओके, एंड अरब्स ही और मुस्लिम्स भी हैं। ओके, तो मुस्लिम्स केवल और केवल अरब्स नहीं होते हैं, मुस्लिम्स देयर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मुस्लिम्स हैं। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर जो ईरानियन मुस्लिम्स हैं उन्हें मवाली भी कहते हैं। ओके, दे वर एक्सपोज टू द स्कॉन ऑफ द रेस कॉन्शियस अरब्स, एंड वो उमैय्यद्स को हटाने की हर कोशिश में तैयार थे उसके लिए। द अब्बासिड्स डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास द प्रॉफिट्स अंकल। अब्बासिड्स कौन से? अब्बासिड्स भी डिसेंडेंट्स थे अब्बास के, अब्बास के डिसेंडेंट्स थे, इसीलिए उनको अब्बासिड्स कहते हैं। और अब्बास कौन थे? अब्बास थे प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल। ओके, अगेन वी आर सीइंग कि वो फैमिली से ही, प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली से ही कोई ना कोई उन्हीं के हाथ में पावर रहेगा। ओके, दिस देयर आर्मी वाज लेड बाय एन Iranian slave Abu Muslim who defeated the last Umayyad Khalif Marwan in a battle at the river Jab। तो लास्ट खलीफ जो था उमैयद का वो था मरवान। ओके, he was defeated in
750 में मरवान जो कि लास्ट खलीफ था इस डायनेस्टी का खलीफा, उसको हरा दिया। एंड ओके, अंडर अब्बासिद रूल अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। अब यहाँ पे अब्बासिद का रूल स्टार्ट हो जाता है 750 में। वो कोशिश करते हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि प्रॉफिट का जो इस्लाम है उसको हम लागू करेंगे, इस मुनाफी को ख़त्म करेंगे, ये जो इम्पीरियल सिस्टम है जिसको अडॉप्ट कर रखा है उम्मत ने उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली वो हो नहीं पाया। ओके, द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी वर रीऑर्गेनाइज्ड on a non-tribal basis to ensure greater participation of the Khorasan people. Okay, they maintained the magnificent imperial architecture and elaborate court ceremonials of the Umayyads. उन्होंने भी वही तौर तरीके काफ़ी हद तक अपनाए। The regime which took pride in having brought down the monarchy found itself compelled to establish it again. तो एक तरीके से मोनार्की को उन्होंने ख़त्म किया था, मोनार्की को डिसलाइक करते थे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ हद तक उन्होंने फिर इस मोनार्की को अपनाया। तो उमैयद डायनेस्टी के बाद अब्बासिद डायनेस्टी हम कह सकते हैं, उनके रूलर्स आए। ओके, ब्रेकअप ऑफ द खलीफत एंड द राइज ऑफ सल्तनत। अब ये जो सिस्टम है कि रिलीजन का हेड होता है खलीफा, उसी के पास पावर होता है, वही कम्युनिटी का हेड होता है, ये सिस्टम ब्रेक कर जाएगा एंड डिफरेंट सल्तनत्स का रूल्स आ जाएगा। ओके, जैसे दिल्ली सल्तनत का आपने नाम सुना होगा इंडिया में, डेक्कन सल्तनत का नाम सुना होगा, जहाँ पर अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर ये डेक्कन सल्तनत थे। एंड दिल्ली सल्तनत, ओके, जहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये नाम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। ओके, द अब्बासिद स्टेट बिकेम वीकर फ्रॉम द 9th century because Baghdad control over the distant provinces declined. In the army and bureaucracy, in 810, a civil war broke out between supporters of Amin and Mamun. Okay, फिर वही टसल, एक टसल बहुत कॉम्प्लेक्स टसल है बिटवीन शिया एंड सुन्नी। मैंने आपको पहले बताया था कि अभी अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 90% ऑफ द मुस्लिम्स आर सुन्नी एंड अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट आर 10% जो है वो शिया है। ये शिया एंड सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू से पहले खलीफा से चला आ रहा है, जब अली एंड अबू बकर में टसल था कि कौन खलीफा बनेगा। तो ये जो स्ट्रगल है उनके बीच में, जो बैटल ऑफ कैमल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो बाकी जो बीच में बैटल्स इनके बीच में होती रही हैं, ओके, नाउ इन बैटल्स का नतीजा है कि इनकी राइवलरीज बढ़ती रही, ये आपस में लड़ते रहे। एंड दिस शिया एंड सुन्नी का जो डिवाइड है वो तब से लेकर अभी तक है। ओके, एंड तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1810 में फिर एक सिविल वॉर ब्रेकआउट हो गया। सिविल वॉर होता है जब विद इन दी कम्युनिटी, विद इन दी कंट्री जब लड़ाई होती है तो हम उसे सिविल वॉर कहते हैं, बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ अमीन एंड मामून। ये खलीफ हारून अल रशीद के बेटे थे दोनों, और उनमें फिर पावर के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। ओके, तो खलीफा के बेटे, दो बेटे थे और दोनों में ही आपस में पावर स्ट्रगल हो गया, which deepened the factionalism and created a new power block of Turkish slave officers, जिन्हें मामलुक कहेंगे। ओके, शियाइज्म once again competed with Sunni orthodoxy for power। यहाँ पर शिया एंड सुन्नी का जो शुरू से इशू चला आ रहा था वो फिर से उभर कर आ गया अब्बासिद रूलर्स के वीक हो जाने के बाद, उनके ख़त्म हो जाने के बाद। ओके, एंड वी सी दैट 945 में when the Buyids, a Shiite clan from the Caspian region of Iran, captured Baghdad, the Buyid rulers assumed various titles। उन्होंने अपने आप को शहंशाह वगैरह बोलना शुरू कर दिया। ओके, the Fatimids, the decision not to abolish the caliphate was a shrewd one because another Shiite dynasty, the Fatimids, had ambition to rule the Islamic world। तो यहाँ पर जो खलीफा का सिस्टम है, आपको केवल इतना समझना है कि ये जो डायनेस्टीज हैं ये सीक्वेंस आपको समझना है। इफ आई विल राइट द नेम ऑफ अब्बासिद हियर, तो आपको ये कंप्लीट समझ जाना चाहिए। यही सीक्वेंस है, प्रॉफिट मोहम्मद, उसके बाद चार खलीफा, उनके नाम याद रखते हैं। उमैयद डायनेस्टी का नाम याद रखना, उमैयद के
शुरुआत वो मुआविया ने की एंड उसके बहुत बड़े एक खलीफा हुए वो थे अब अल मलिक। ओके, लास्ट जो थे वो मरवान थे एंड ही वॉज डिफीटेड इन 750 एंड उमैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई। इनको हराने वाले जो लोग थे वो अब्बासिद थे। ओके, अब्बास के डिसेंडेंट से अब्बास जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके अंकल थे, इन्होंने रूल किया और फिर इनका रूल भी ख़त्म हो गया। खलीफत का सिस्टम ब्रेक करने लगा एंड वहाँ पर सल्तनत राइज करने लगे। लेकिन ये सिस्टम ब्रेक कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, खलीफा का सिस्टम चलते रहेगा बट उनके पावर्स काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगे। ओके, यहाँ पर एक और हम टसल देखते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की जो डॉटर थी फातिमा, उनके कुछ वंशज जो थे वो अब पावर में आना चाह रहे थे। ओके, एंड दे कॉन्कर्ड इजिप्ट, उन्होंने इजिप्ट का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर फातिमिद खलीफत की शुरुआत की। ओके, तो फातिमिद खलीफत कौन है, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। ओके, फातिमिद इन्होंने कैप्चर कर लिया है इजिप्ट का रीजन एंड इजिप्ट का जो कायरो है वो इनका सेंटर बन गया। ओके, सो फातिमिड्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ फातिमा। फातिमा वाज द डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और इन्होंने इजिप्ट का जो एरिया है उसे ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर कायरो को अपना सेंटर बनाया एंड उस एरिया में रूल करने लगे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं बिकॉज इस्लाम में कब ये बहुत बड़ा एरिया हो रहा है। ओके, एंड इसमें डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लीनियर्स के लोग जो है वो कंट्रोल करने लगेंगे। तो जो फातिमिड्स खलीफत है वो इजिप्ट का एरिया कंट्रोल कर रहे थे एंड कायरो से वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। ओके, सो दे रिप्लेस, एक नए सिटी बनाई उन्होंने कायरो एंड वहाँ से उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बिटवीन 950 से 1200 तक हम देखते हैं इस्लामिक सोसाइटी वॉज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय अ सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर। तो अब ये सिंगल सिस्टम नहीं है, यहाँ तक सिंगल सिस्टम था, ये अब्बासिस तक सिंगल सिस्टम था। उसके बाद एक डिसइंटीग्रेट होने लगा, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग रूलर्स उनके होने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि इजिप्ट का जो पार्ट है, ओके, वहाँ पर भी इस्लाम फैल चुका था और वहाँ पर जो खलीफत की शुरुआत हुई वहाँ पर फातिमिड्स खलीफत आए जो कि फातिमा के वंशज थे। फातिमा जो कि डॉटर थी प्रॉफिट मोहम्मद की। ओके, तो डिफरेंट सल्तनत होने लगे, लेकिन यहाँ पर पीपल वर एबल टू मूव फ्रीली। मर्चेंट्स हुए, आर्टिस्ट, ओके, एंड स्कॉलर्स। सो वी सी दैट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स मूव फ्रीली विद इन दी सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। वो चाहे किसी के भी कंट्रोल में हो बट ये फ्री मूवमेंट था बिकॉज ऑफ वन सिंगल रिलीजन जो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा था। ओके, एंड अश्योर द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड मैनर्स। Some of those also populated down to the level of villages due to conversion. The Muslim population, which was less than 10% in the Umayyad and early Abbasid period, increased enormously. तो अब ये जो आइडियाज़ ऑफ इस्लाम है ये धीरे धीरे कंट्री साइड में, विलेजेस में भी बढ़ने लगे एंड लोग कन्वर्ट करने लगे। तो उम्मीद से अब्बासिद के समय में जो देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का केवल 10% पॉपुलेशन ने इस्लाम को अपनाया था। इस्लाम अब तेजी से फैलने लगा, लेकिन कोई एक सेंट्रल एक पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाया, डिफरेंट रूलर्स हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा फातिमिद खलीफत का। ओके, एक थर्ड एथनिक ग्रुप भी आया। ओके, और ये एथनिक ग्रुप वॉज एडेड टू द अरब्स एंड द ईरानियन। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में तो टसल चल ही रहा है इस्लाम में, एक तरफ अरब्स और एक तरफ ईरानियंस के बीच में। ओके, बाद में हम देखेंगे ईरानियंस के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। ओके, और ये थे टर्किश, टर्की से जो लोग थे वहाँ पर भी इस्लाम फैल गया। और a third ethnic group was added to the Arabs and the Iranians
with the rise of the Turkey Sultanates from the Central Asian steppes of Turkmenistan up to the borders of China. Okay, they gradually started converting to Islam. Okay, they were skilled riders and warriors and entered the Abbasid, Samanid and Ghurid administration as slaves and soldiers. तो ये जो टर्किश लोग थे ये पहले से इनका ये आ चुके थे, इनमें अब्बासिद के समय भी थे, जो उमैय्यद थे उनके समय भी थे, एंड उसमें ये स्लेव्स एंड सोल्जर्स की तरह काम करते थे। इनके एक फेमस रूलर हुए महमूद ऑफ गजनवी। ओके, महमूद ऑफ गजनी और गजनविद एम्पायर का उन्होंने इस्टेब्लिश किया। महमूद ऑफ गजनी, ही वाज अ टर्किश रूलर एंड ही वॉज नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद खलीफा। इनको हटा के वो पावर नहीं लेना चाहता था। इनफैक्ट ईरान के जो सफ़ाविद रूलर्स थे उनसे वो अपने आप को एक तरीके से सुल्तान घोषित करवाना चाहता था, ये था उसका मकसद। तो महमूद ऑफ गजनी जो कि एक टर्किश रूलर था, ओके, लाइक द बुय्यत्स, द गजनविड्स वर अ मिलिट्री डायनेस्टी विद अ प्रोफेशनल आर्मी ऑफ टर्क्स एंड इंडियंस। और इसमें एक इंडियन जनरल भी था तिलक नाम का, इसलिए इसमें सोल्जर्स दोनों तरह के थे, इसमें टर्क्स के भी थे, इंडियंस भी थे। बट द सेंटर ऑफ पावर वॉज इन खुरासन एंड अफगानिस्तान एंड फॉर देम अब्बासिद जो खलीफ्स थे वो नॉट राइवल्स बट अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। वो राइवल्स नहीं थे, वो उनको मानते थे एंड उनसे वो अपने लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहते थे कि हाँ हम भी सुल्तान हैं, हम भी रूलर हैं। महमूद वॉज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ अ स्लेव, क्योंकि महमूद और गजनी वो स्लेव के बेटे थे और इस बात से वो इत्तेफाक रखते थे। ही वॉज स्पेशली ईगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफ। तो उनका मकसद था जो खलीफ है, जो अब्बासिद जो यहाँ पर खलीफ है, उनसे वो टाइटल ले पाए सुल्तान का। तो उन्हें डिक्लेयर कर दें कि वो सुल्तान है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में ही वॉज सन ऑफ अ स्लेव। तो खलीफत का सिस्टम है वो ब्रेक कर रहा है, डिफरेंट सल्तनत्स हो रहे हैं। एक तरफ अरब्स हैं, उनके पास कंट्रोल है, दूसरे ईरान का है जहाँ पे अब्बासिद्स हैं, एंड इधर हम देख रहे हैं कि टर्क्स भी, उन्होंने भी अपना सल्तनत स्टार्ट कर दिया एंड ही इज़ कंट्रोलिंग पार्ट्स ऑफ खुरासन एंड अफगानिस्तान। जो शहर है गजनी जो शहर है वो अफ़गानिस्तान में है और वो महमूद ऑफ गजनी ने ही उसको बनवाया था। ओके, द सलूज टर्क्स एंटर्ड तुरान एज सोल्जर्स इन द आर्मीज ऑफ समानिड्स एंड non-Muslim Turks from further east. They later established themselves as a powerful group. और यहाँ पे कई लोग आते रहे। महमूद ऑफ गजनी के बाद the Seljuks conquered Khorasan and made Nisharpur their first capital. Okay, तो सल्जुक्स, ये डिफरेंट स्पेलिंग्स अलग अलग बुक में मिल जाएंगे। सल्जुक्स जो थे तो हम देखते हैं कि महमूद ऑफ गजनी, okay, he was ruling, ये किस पार्ट में थे? ये खुरासन जो कि ईस्टर्न ईरान है एंड अफगानिस्तान। Okay, he was controlling this part and गजनी की डेथ हो जाने के बाद वहाँ पर सल्जुक्स आ गए। बेसिकली स्पेलिंग जो आपके बुक में है वो है सल्जुक। ओके, so Seljuk they took over after Mahmud Ghazni, he died and उन्होंने निशारपुर को अपनी फर्स्ट कैपिटल बना लिया। निशारपुर उसी एरिया में है, established their new capital Nisharpur
इनकी कैपिटल ब्रासन जो जगह है वो गजनी के नाम से ही है वो शहर। बट जो सल्जूक्स थे नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू वेस्टर्न पर्शिया एंड इराक and restored Baghdad to Sunni rulers. Caliph Al-Qaim conferred the Tughril Beg the title of Sultan in a move that marked the separation of religious and political authority. Now यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चीज़ आपको समझनी है, अगर सारे नाम याद नहीं रहते हैं दैट्स ओके। ये जो सिस्टम है आपको प्रॉफिट मोहम्मद, 4 खलीफाज, उमैय्यद, अब्बासिद एंड फर्दर एक दो आपको नाम जानने पड़ेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में, क्योंकि जो टर्किश रूलर्स आए फातिमिद जो फातिमा के डिसेंडेंट्स थे उनका आपको जानना है। एंड फातिमिद के बाद यू हैव टू आल्सो नो अबाउट गजनी वाज सन ऑफ अ स्लेव। ओके, डिफरेंट रूलर्स आते रहे, बट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो रिलीजियस हेड है और जो पॉलिटिकल हेड है, जो कि पहले एक ही होते थे, खलीफा पॉलिटिकल हेड भी था एंड रिलीजियस हेड भी था। जैसे अभी क्या होता है कि अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके अपने पॉलिटिकल हेड्स हैं। ओके, जो मोनार्की भी थी तब भी अगर देखा जाए तो जो मोनार्क्स हैं, जैसे हम फ्रांस की बात करें तो लुई द 16 ही वाज द पॉलिटिकल हेड, वेयरएज जो पोप होते हैं दे आर द रिलीजियस हेड। हर रिलीजन में ऐसे ही होता है, पॉलिटिकल हेड्स एंड रिलीजियस हेड्स डिफरेंट होते हैं हम, लेकिन पहले इस्लाम में हम देखते हैं कि ये सेम हुआ करते थे। जो रिलीजियस हेड है वही पॉलिटिकल हेड होता था, वही एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, वही मुस्लिम कम्युनिटी को संभालता था। अगर वॉर होता था तो वो वॉर भी लड़ता था, बैटल भी लड़ता था और अपने लोगों के लिए रिसोर्सेज का भी इंतजाम करता था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे डिफरेंट सल्तनत्स में बढ़ते चले गए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ते गए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग खलीफा कंट्रोल करने लगे और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल हेड अलग होने लगे और रिलीजियस हेड अलग होने लगे। यहीं तक आपको समझना है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि बीच में शिया एंड सुन्नी का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बीच बीच में जो अराइज होते रहता है, जो कि अभी भी है दुनिया भर में, और इसे आप उतना कॉम्प्लेक्स है कि इस चैप्टर में नहीं समझ पाएंगे। अभी भी इराक एंड इराक में दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उनके बीच में भी अगर राइवलरी है तो वो राइवलरी है शिया एंड सुन्नी की ही है। ओके, तो फ्रॉम द 11th to the 13th century there was a series of conflicts between यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड द अरब स्टेट्स। फिर अब यहाँ देखेंगे क्रिश्चियंस और अरब्स के बीच में पावर टसल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्रूसेड्स कहते हैं। ये बहुत लंबे समय तक वॉर्स चले हैं और ये रिलीजियस बेस्ड, एक तरफ इस्लाम और एक तरफ क्रिश्चियनिटी, इन दोनों में क्लैश हुआ है और ये बहुत लंबे समय तक वॉर चलते रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्रूसेड्स।